यूपी पीसीएस की दृष्टि की टेस्ट सीरीज़ चल रही है और एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये 1 to 50 प्रीवियस वीडियो में हो चुका है, इसमें 51 to 100 देखते हैं और कोशिश करती हूँ कि एग्ज़ाम के पहले सभी दृष्टि की टेस्ट सीरीज़ कवर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो ये है लेमन ग्रास। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और डायरेक्ट आंसर्स देखेंगे। लीना, इसे मैच करना है, नदियाँ प्रवाही क्षेत्र, तो ये है आर्कटिक सागर 2 से मैच हो जाएगा। आमूर प्रशांत महासागर, टिग्रिस फारस की खाड़ी और माही अरब सागर। तो 2, 4, 1, 3, तो ये देखें इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक क्षेत्र है, एकदम सही बात है। यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही है। जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही है। यूएसए में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र एप्लेशियन प्रदेश है। तो ये सभी सही है। इसमें पूछा क्या गया सही, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये भी मैच करने वाला है और इसमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं। दधेरी, तो ये पर्वतीय हड़प्पी स्थल है 3। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थल है 3, 1। और दाइमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है, तो ये 4 हो जाएगा। और पैठन जो है गोदावरी नदी के किनारे है, तो 3, 1, 4, 2 मैच हो रहा है, यानी ये सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 55 क्या है? निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो कार जूल सही है, बल न्यूटन सही है, द्रव्यमान किलोग्राम सही है, दाब डाइन नहीं सही है। तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा 55 का डी। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? स्टील में, इस्पात में। निर्वात दिया है, वायु में दिया है, जल में दिया है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, तो इस्पात हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वैदिक देवताओं का पुरोहित अग्नि को माना जाता था। उपनिषद काल के राजा अश्वपति विदेह के शासक थे। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले का आभूषण था। तो इसका आंसर जो है सही पूछा गया है, तो ये सही है इसका। ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है गले का आभूषण था, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था अग्नि की जगह, ठीक है, इसमें अग्नि दिया हुआ है। और उपनिषद काल के राजा अश्वपति विदेह के शासक लिखा है। अश्वपति जो है वो केकय के शासक थे। – 2023 के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष यह पुरस्कार कैटलन कॉरिको और ड्रू विस्मैन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है और उन्होंने यह नोबेल पुरस्कार मैसेंजर एमआरएनए कोविड वैक्सीन की तकनीक को विकसित करने के लिए प्रदान किया है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत के किस दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है? तो ये चारवाक दर्शन को कहा जाता है लोकायत दर्शन। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो ये जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया है? तो ये किया है इल्तुतमिश ने। ये मिलाने को आया है। रणथंभौर
तो ये हमीर देव हो जाएगा, तो इसका 3 हो गया। चित्तौड़ राजा रतन सिंह हो जाएगा, देवगिरी राजा रामचंद्र हो जाएगा, और गुजरात कर्णदेव हो जाएगा। तो 3 4 2 1 कहाँ पर है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किस वंश के समय से संबंधित थे? तो जो पतंजलि हैं ये शुंग वंश से संबंधित थे। किताब उल यामिनी का लेखक कौन है? तो ये है उत्बी। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और इस बार पूछा जा सकता है। तो ये 11 दिसंबर को मनाया गया। फिर है मैचिंग का क्वेश्चन। दीवाने तन, तो ये तन से ही पता चल रहा है जागीर व वेतन को देखना। मुस्तारफी, ये होता है राज की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशरिफ, कार्यालय को संभालने के लिए। और वाकिया नवीस जो थे प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करने के लिए। तो 3 4 1 2 ऑप्शन कहाँ है? बी में। एक बार फिर से देख लेते हैं। दीवाने तन जागीर और वेतन हो गया। मुस्तारफी राज की आय व्यय का निरीक्षण करना। और मुशरिफ कार्यालय को संभालने के लिए। और वाक्यानीस प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है इसीलिए दोबारा देखा है इसको। सही कथन पूछा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो विदेशी यात्री फ्रांसिस्को पेल्सर शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। वह पुर्तगाल का था। और क्या है? बस 2 ही। अच्छा, तो यही पूछा है कौन सा सही है। तो ये दोनों ही कथन जो है गलत हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, दोनों गलत हैं। क्योंकि ये जो पेलसेट है ये डच का था। ठीक है, और जहांगीर के शासनकाल में आया था। ये पेलसेट जो है ये डच का था और डच था और जहांगीर के शासन में आया था। फिर से मैच करने वाला आ गया 68। तो इसको देखते हैं। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ये चिश्ती सिलसिला था। शेख अहमद सरहिंदी तो ये नक्शबंदी थे। अब्दुल कादिर जिलानी सुहारवर्दी। और बहारुद्दीन जकारिया ये कौन सा बचा है? एक सेकंड। ये तो इससे मिल गया चिश्ती। और ये सरहिंदी हो गया नक्शबंदी। तो 2 3 अब्दुल कादिर ये कादरिया हो गया। हाँ, 1 बचा है। और जकारिया जो है ये सुहारवर्दी। तो 2 3 4 1 ये किस में है? सी में। अब ये देखिए बहुत सारे वर्ड ऑफ द ईयर एक साथ लिख दिए हैं और ये हमें मैच करने हैं। और इसके ऑप्शन जो हैं ये ऑप्शन का, अच्छा ये इसे ही मैच करने हैं। नहीं, इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। तो हेल्यूसिनेट
ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का है, ये सही है। और रिस जो है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का है। कोजी लाइव्स जो है वो मैकवरी का है। एआई वाला ये गलत है, ठीक है। एआई डिक्शनरी का जो वर्ड था वो था कोलिन्स, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। हेल्यूसिनेट कैम्ब्रिज डिक्शनरी, रिज ऑक्सफोर्ड, ये एक एक क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है। और कोजी जो हो गया मैकबरी का हो गया, एआई का है कोलिन्स, ठीक है। फिर से ये मैचिंग का क्वेश्चन है। ये इसको मिलाना है विदेशी यात्री, तो ये रूस के थे। कोंटी ये इटली के थे। ये पायस पुर्तगाल के थे। और ट्रेवेनियर फ्रांस के थे। तो 2 3 4 1 इसको देख लीजिएगा कौन सा मैच कर रहा है। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। तो इसमें सही कथन हमको देखने हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, ये सही है। अकबर ने मनसब में जात पद को जोड़ा, ये गलत है, ठीक है। जात पहले से ही था, सवार पद को जोड़ा था, ठीक है। और जात के आधार पर व्यक्ति के पद एवं देय वेतन का निर्धारण किया जाता था, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये जो है आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1866 में, देवबंद आंदोलन। मानव अधिकार दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें भी सही कथन पूछा है। तो यह 10 दिसंबर को मनाया गया, सही है। इसकी थीम क्या थी? सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑल्टीमीटर समुद्र सतह से ऊंचाई, ये सही है। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता, ये भी मैच है। रिंगलमैन धुएं का घनत्व और कैरोटोमीटर सोने की, जो ये सभी मैच्ड हैं। तो इसका 1 2 3 4 हो जाएगा, ये डी वाला। यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परिवेश ताप 273 केल्विन पड़ता है तो डॉक्टर के थर्मामीटर में पठन क्या होगा? ये होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्योंकि 32 डिग्री और ये इक्वल होते हैं। साबुन के बुलबुलों के रंगों का बनना किस प्रकाशिक घटना का उदाहरण है? तो ये है प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अर्धचालक की चालकता 0 केल्विन ताप पर होती है, तो ये हो जाएगा 0। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये पूछा है। तो बखीरा गलत लिखा हुआ है, ये संत कबीर नगर में है। सांडी हरदोई यही सही दिया हुआ है, ठीक है। निम्न पर्यावर्ती वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित, अच्छा ये क्या है? इसमें भी सही क्वेश्चन देखना है कि ट्रांसफार्मर का
क्या काम है? तो पढ़ते हैं इसको। निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए और दृष्ट डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए। तो देखिए पहला ही सही है। निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए होता है, क्योंकि डीसी टू एसी जो है वो ट्रांसफार्मर नहीं इन्वर्टर काम करता है ये। ठीक है, तो इसका आंसर जो है केवल एक हो जाएगा सही, ये वाला। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अगले प्रमुख के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ये है समीर शाह। ठीक। सौर मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सूर्य ग्रहण प्रतिपदा या अमावस्या को होता है, ये सही है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, ये भी सही है। पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों में एक साथ दिखाई देता है, ये गलत है। सौर पवनों के कारण उत्तरी ध्रुव पर उत्पन्न होने वाली चमक को अरोरा ऑस्ट्रिसिस कहते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, तो 1 और 2 जो है करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेशिया का भाग नहीं है, ये पूछा है। तो लॉरेशिया का भाग ग्रीनलैंड है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, मेडागास्कर नहीं है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी। उल्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का जो है प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। फिर से ये मैचिंग का क्वेश्चन आ गया। तो अशोक का जो नाम ये था 2 हो जाएगा 2। समुद्रगुप्त परक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय ये विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त क्रमादित्य। तो 2, 1